बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 11 है। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं ये आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनके ऊपर बने हुए हैं। तो कंटेंट नंबर 11 आज हम स्टडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज हम देखेंगे डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक हैंडलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि डेडलॉक्स क्या होते हैं। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर डेडलॉक्स? डेडलॉक इज अ स्टेट of a database system having two or more transactions when each transaction is waiting for a data item that is being locked by some other transaction. A deadlock can be indicated by a cycle in the wait for graph. This is a directed graph in which the vertex denote transactions and the edges denote वेट्स फॉर डेटा आइटम्स। तो देखें ट्रांजैक्शन क्या होती है। यानी पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि गिव एंड टेक एक कारोबार चल रहा है, उसमें जो भी लेन देन हो रहा है उसका जो रिकॉर्ड रखा जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। और स्पेसिफिकली जब हम डेटाबेस की बात करें तो ट्रांजैक्शन से मुराद ये इंसर्ट रिकॉर्ड भी हो सकता है, डिलीट रिकॉर्ड भी हो सकता है, अपडेट रिकॉर्ड भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई और रिक्वेस्ट भी हो सकती है जो या तो कंप्लीट होगी या वो टोटली तौर पे कैंसिल होगी। तो डेडलॉक्स क्या है कि जब एक ही टाइम पे दो ट्रांजैक्शंस जो सी वो या तो कमिट होना चाहें या वो कैंसिल होना चाहें तो that is called a deadlock. A deadlock is a state or database system having two or more transactions. Each transaction waiting for a data item that is being locked by some other transaction. तो अगर एक ही वक्त में डेटाबेस में दो काम होने जा रहे हैं तो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डेटाबेस सिस्टम ये डिसाइड नहीं कर सकेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन ने होना है और कौन सी ट्रांजैक्शन को वेट करवाना है। तो अगर एक ही टाइम पे यानी साइमल्टेनियसली दो ट्रांजैक्शन जो सी वो अगर डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगी तो डेडलॉक जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग वेट फॉर ग्राफ, ये जो ग्राफ आपके सामने है ये वेट फॉर ग्राफ है जिसमें टी फॉर ट्रांजैक्शन है और z x y या x y z ये वो काम है जो होने हैं। ये इसका ग्राफ का फ्लो है t फॉर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग वेट फॉर ग्राफ ट्रांजैक्शन t1 इज वेटिंग फॉर डेटा आइटम x which is locked by t3. t3 is waiting for y which is locked by t2 and T2 is waiting for Z which is locked by T1. तो अब देखें जो ये वाली ट्रांजैक्शन है ये X यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है और ये जो Y और Z नज़र आ रहा है ये आपके लिए एक्चुअली क्या है, ये वो काम है जो होने हैं। और ये तीन ट्रांजैक्शंस हैं T1 फॉर एग्जांपल T2 एंड T3। तो अगर ये तीनों काम एक वक्त में हों, तीन ट्रांजैक्शन इकट्ठी काम करें तो ये पॉसिबल नहीं है, या तो x पहले होगा या y होगा या z होगा। तो ये चीज़ जहन में रखें कि इन तीनों का एक वक्त में होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डेडलॉक जनरेट हो जाएगा और हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। डेडलॉक हैंडलिंग इन सेंट्रलाइज सिस्टम। अब जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें एक जगह पे सर्वर पड़ा होता है और सारे का सारा डेटा वहाँ आके स्टोर हो रहा होता है, वहाँ पे डेडलॉक्स को कैसे
हैंडल किया जाता है। देयर आर 3 क्लासिकल अप्रोचेस फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, नेमली डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल। यानी पहले वाले में क्या है, प्रिवेंशन, डेडलॉक से प्रिवेंट करें, फिर उससे अवॉइड करें, और अगर अवॉइडेंस और प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है तो डिटेक्ट करके उसको रिमूव करेंगे डेडलॉक को। ऑल ऑफ द 3 अप्रोचेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ आर सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। और यही 3 जो अप्रोचेस हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स में भी यूज होंगी, यानी डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल। ये इकट्ठा काम करेगा, डिटेक्ट करने के बाद डेडलॉक को रिमूव भी करना पड़ेगा। सबसे पहले डेडलॉक प्रिवेंशन को देखते हैं। द डेडलॉक प्रिवेंशन अप्रोच doesn't allow any transaction to acquire locks that will lead to deadlock। तो इसमें सूरत हाल ये होती है कि हम जब एक ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो हम बाकी ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं, तो इस सूरत में डेडलॉक होगा ही नहीं। यानी डेडलॉक प्रिवेंशन अप्रोच डज नॉट अलाउ एनी ट्रांजैक्शन टू एक्वायर लॉक्स दैट विल लीड टू डेडलॉक। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन होने जा रही है जिससे डेडलॉक जनरेट होगा तो वो पैदा ही नहीं होने दी जाएगी। The convention is that when more than one transaction request for locking the same data item, only one of them is granted the lock। तो 2 ट्रांजेक्शन्स में से सिर्फ एक जो सी उसको एक्सेस दी जाएगी डेटाबेस सिस्टम की, और दूसरी जो सी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और इसको हम सिंपल इफ देन एल्स से देख सकते हैं कि अगर इन प्रोसेस से काम तो कोई और टास्क ना ले, कोई और ट्रांजैक्शन ना ले। One of the most popular deadlock prevention method is pre-acquisition of all the locks। यानी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज जो आमतौर से यूज होता है वो है प्री एक्विजिशन ऑफ ऑल द लॉक्स। इन दिस मेथड ए ट्रांजैक्शन एक्वायर्स all the locks before starting to execute and retain the locks for the entire duration of transaction। यानी इसमें होता क्या है कि एक ट्रांजैक्शन जब अपना काम करने जाती है, जब कंप्लीट होने जाती है, या ट्रांजैक्शन पे जब काम स्टार्ट होता है तो वो सारे के सारे लॉक्स को ऑन कर देती है जब तक वो कंप्लीट नहीं होती। यानी सारे के सारे अब किसी साइड से और कोई ट्रांजैक्शन इंटरसेप्ट नहीं होगी। तो जब तक एक ट्रांजैक्शन पे काम हो रहा है बाकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रुकी हुई हैं। इफ अनदर ट्रांजैक्शन नीड्स any of the already acquired locks, it has to wait until all the locks it needs are available। तो जब तक पहली ट्रांजैक्शन का काम कंप्लीट नहीं होता दूसरी ट्रांजैक्शंस को जो सा वो टाइम या एक्सेस नहीं मिलेगी। यूजिंग दिस अप्रोच द सिस्टम इज प्रिवेंटेड फ्रॉम being deadlocked since none of the waiting transactions are holding any locks। तो इस तरीके से क्योंकि आप देखें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पे काम होगा, किसी और ट्रांजैक्शन को तो मौका ही नहीं मिल रहा, वो सारी की सारी वेट कर रही हैं, तो इस सूरत में डेडलॉक का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकंड अप्रोच, डेडलॉक अवॉइडेंस। द डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच हैंडल्स डेडलॉक्स बिफोर दे अकर। यानी अब इस वाली अप्रोच में क्या किया जाता है कि जो डेडलॉक्स हैं उनको जनरेट होने से पहले देख लिया जाता है और उनको हैंडल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ही डेडलॉक जनरेट होने लगा तो एक ट्रांजैक्शन को जो ऑलरेडी चल रही थी उसको वेट में लगा दिया। इट एनालाइजेस द ट्रांजैक्शन एंड द लॉक्स टू डिटरमिन वेदर और नॉट वेटिंग लीड्स टू अ डेडलॉक। तो अब इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है कि क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से कहीं डेडलॉक तो जनरेट नहीं होगा, और अगर डेडलॉक जनरेट होने का खदशा है, अगर डेडलॉक जनरेट होने का चांस है तो ट्रांजैक्शन को वेट करवाया जाएगा। द मेथड कैन बी ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलो। ट्रांजैक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड रिक्वेस्ट डेटा आइटम दैट दे नीड टू लॉक। कि जैसे ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती हैं और वो डेटा डिमांड करती हैं, द लॉक मैनेजर चेक्स वेदर द लॉक इज अवेलेबल।
तो जो लॉक मैनेजर है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो देखता है कि क्या लॉक अवेलेबल है. इफ इट इज अवेलेबल, द लॉक मैनेजर एलोकेट्स द डेटा आइटम एंड द ट्रांजैक्शन एक्वायर्स द लॉक. तो जो लॉक मैनेजर है वो डेटा आइटम और लॉक की एक्सेस जो सी वो ट्रांजैक्शन को दे देता है. हाउएवर, इफ द आइटम इज लॉक्ड बाय सम अदर ट्रांजैक्शन, अगर वो डेटा आइटम जो सी है वो किसी और ट्रांजैक्शन के साथ काम कर रही है उस दौरान, in incompatible mode, the log manager runs an algorithm to test whether keeping the transaction in waiting state will cause a deadlock or not. तो जो डेडलॉक मैनेजर है फिर वो अपना एक कम्प्लेक्स एल्गोरिथम रन करता है और देखता है कि अगर ट्रांजैक्शन को वेट करवाया गया तो डेडलॉक तो जनरेट नहीं होगा. अगर डेडलॉक जनरेट होगा, अकॉर्डिंगली द एल्गोरिथम डिसाइड्स वेदर द ट्रांजैक्शन कैन वेट और वन ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी अबॉर्टेड. तो जो एल्गोरिथम है फिर वो डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शन को वेट करवाने से डेडलॉक जनरेट तो नहीं होगा. अगर जनरेट होगा तो फिर किसी एक ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दिया जाता है, फिर वेट नहीं करवाया जाता. देयर आर टू एल्गोरिथम फॉर दिस पर्पस, नेमली वेट डाई एंड वॉन्ट वेट. अब ये दो जो स्कीम्स हैं ये यूज होती हैं, ये दो एल्गोरिथम्स हैं, वेट डाई एंड वॉन्ट वेट. Let's assume that there are two transaction T1 and 2. अब suppose हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स हैं T1 एंड T2 और T1 tries to lock a data item. अब T1 जो सी है वो किसी डेटा आइटम को रिक्वेस्ट करती है which is already locked by T2, लेकिन उस डेटा आइटम पे T2 ट्रांजेक्शन जो सी है वो ऑलरेडी काम कर रही है. The algorithm are as follows. वेट डाई क्या काम करेगा इस सिचुएशन में, यानी सिनेरियो दोबारा देखें कि दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2. T1 ऐसी डेटा आइटम को एक्सेस करने की कोशिश करती है जिसको T2 ऑलरेडी लॉक कर चुकी है, यानी T2 उस पर काम कर रही है और T1 उसको एक्सेस करने की कोशिश करती है. तो दोनों एल्गोरिथम देखें उनका बिहेवियर क्या होगा. वेट डाई एल्गोरिथम क्या करेगा, इफ T1 इज ओल्डर देन T2, यानी T1 इज ओल्डर देन T2, यानी वो उससे पहले एग्जीक्यूट हुई है, T1 इज अलाउड टू वेट. तो T1 को कहा जाएगा कि आप इंतजार करो क्योंकि वो T2 के बाद आई है. T1 इज ओल्डर देन T2, तो T1 इज अलाउड टू वेट. तो T1 को कहा जाएगा क्योंकि T2 ने पहले काम शुरू कर दिया था, तो T2 अब काम मुकम्मल करेगी तो फिर T1 को टाइम मिलेगा. T1 इज अलाउड टू वेट. अदरवाइज इफ T1 इज यंगर then T2 और T1 is aborted and later started. तो अब देखें कि जो बाद में आने वाली है वो उसको रीस्टार्ट कर दिया जाएगा और पहले वाली को अबॉर्ट कर दिया जाएगा. T1 is aborted. तो ये चीज़ जहन में रखें कि T1 को फिर अबॉर्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज T1 को वेट करवाया जाएगा. तो अगर तो फॉर एग्जांपल T1 जो सी है वो ओल्डर है, वो पहले आई थी मेमोरी में, और अगर वो पहले मेमोरी में आई थी तो अब क्योंकि T2 एक डेटा एक्सेस कर रही है तो T1 कुछ काम उसका पेंडिंग पड़ा हो सकता है, तो T1 को वेट करवाया जाएगा. लेकिन अगर T1 अभी आई है और उसका अभी कुछ भी काम नहीं हुआ तो फिर उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा. इसके अगेंस्ट वांट वेट एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इफ T1 इज ओल्डर देन T2, यानी T1 वही सिचुएशन तो वही है ये वाली, तो T2 इज अबॉर्टेड, तो T2 को अबॉर्ट कर दिया जाएगा. उसे कहा जाएगा नहीं वो पहले उसका काम रहता था थोड़ा, तो वो हो जाए, तो T2 को अबॉर्ट कर दिया जाएगा एंड लेटर रीस्टार्टेड, और बाद में उसको मौका दिया जाएगा. अदरवाइज इफ T1 इज यंगर देन T2, अगर T1 जो सी वो T2 से यानी आप यूँ समझने के बाद में आई है, T1 इज अलाउड टू वेट. तो T1 को कहा जाएगा कि क्योंकि आप बाद में है तो इसलिए आप वेट करें. तो इस तरीके से डेडलॉक अवॉइडेंस जो सी वो की जाती है और इसमें दो एल्गोरिथम जो से वो आपने देखे, वेट डाई एंड वांट वेट. थर्ड जो अप्रोच है दैट इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल, यानी डेडलॉक्स को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करना. द डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल अप्रोच रन्स द डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम periodically and removes deadlock in case there is one. तो अब इसमें डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल में क्या होता है कि एक एल्गोरिथम जो सा है वो वक्फे के बाद रन होता है
और वो देखता है कि अगर डेडलॉक जनरेट हुआ है तो वो उसको रिमूव करता है। इट डजंट चेक फॉर डेडलॉक व्हेन ए ट्रांजैक्शन प्लेसेस ए रिक्वेस्ट फॉर अ लॉक। When a transaction requests a lock, the lock manager checks whether it is available. If it is available, the transaction is allowed to lock the data item. Otherwise, the transaction is allowed to wait. तो अब इसमें ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है कि एक एल्गोरिथम पीरियडिकली रन करेगा और वो देखेगा कि ट्रांजैक्शंस में अगर कहीं डेडलॉक हुआ है तो वो उसको रिमूव करेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो सी वो ओल्डर है और कौन सी ट्रांजैक्शन यंगर है और उसके मुताबिक वो डिसाइड करेगा। सिंस देयर आर नो प्रिकॉशंस व्हाइल ग्रांटिंग लॉक रिक्वेस्ट, सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस में बी डेडलॉक। तो अब इसमें देखें क्योंकि डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल में स्टार्ट में कोई एल्गोरिथम जो सा वो यूज़ ही नहीं हुआ, ये तो बाद की टेक्निक है, तो इससे ये पॉसिबल है कि कुछ डेडलॉक्स जो से वो जनरेट हो जाए। टू डिटेक्ट डेडलॉक्स द लॉक मैनेजर पीरियडिकली चेक्स इफ द वेट फॉर ग्राफ हैज साइकिल्स। और अब यहाँ पे जो लॉक मैनेजर है वो देखेगा कि वेट फॉर ग्राफ साइकिल में कुछ डेडलॉक्स मौजूद हैं या नहीं। इफ द सिस्टम इज डेडलॉक्ड, द लॉक मैनेजर चूजेज अ विक्टिम ट्रांजैक्शन फ्रॉम ईच साइकिल। और अगर डेडलॉक हुआ है या डेडलॉक अब होने जा रहा है तो जो लॉक मैनेजर है वो फिर विक्टिम ट्रांजैक्शन को चूज करेगा। विक्टिम ट्रांजैक्शन मीन के वो देखेगा कि ओल्डर कौन सी है और यंगर कौन सी है और किसका हक बनता है और दूसरी वाली को वो अबॉर्ट कर देगा। द विक्टिम इज अबॉर्टेड एंड रोल्ड बैक। रोल्ड बैक मीन के उसका जो मेमोरी में काम हुआ है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड देन रिस्टार्टेड लेटर, और बाद में जीरो से यानी स्टार्ट से उसको स्टार्ट किया जाएगा, रिस्टार्टेड। सम ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर विक्टिम सिलेक्शन आर, अब जब डिटेक्शन एंड रिमूवल अप्रोच यूज होती है तो फिर उसमें कौन सी ट्रांजैक्शन को विक्टिम बनाना है, कौन सी ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करके उसको रोल बैक करना है, उसके लिए ये सिस्टम जो सा वो देखा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ पे वो पूरा होता था। नंबर 1, चूज द यंगेस्ट ट्रांजैक्शन। अगर तो अभी ट्रांजैक्शन आई है तो उसको अबॉर्ट करके रोल बैक कर दिया जाएगा। चूज द ट्रांजैक्शन विद फ्यूएस्ट डेटा आइटम्स। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन है जिसमें थोड़ा सा काम होना है तो उसको अबॉर्ट करके उसको रोल बैक कर दिया जाएगा। और चूज द ट्रांजैक्शन दैट हैज़ परफॉर्म लीस्ट नंबर ऑफ अपडेट्स। और ऐसी ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा, उसको निकाला जाएगा जिसका अभी थोड़ा सा काम हुआ है। और चूज द ट्रांजैक्शन हैविंग लीस्ट रिस्टार्ट ओवरहेड। और ऐसी ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा जिसको रिस्टार्ट करने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगे और थोड़ी सी मेमोरी लगे, जिसे हम ओवरहेड कहते हैं। और चूज द ट्रांजैक्शन विच इज कॉमन टू 2 और मोर साइकिल्स। और ऐसी ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा कि जो अगर ना हो तो कहीं किसी और जगह पे वो हो जाएगी। This approach is primarily suited for systems having transactions low and where fast response to lock request is needed. तो अगर तो ट्रांजैक्शन बहुत कम है तो वहाँ पे डिटेक्शन एंड रिमूवल अप्रोच जो सी वो यूज की जा सकती है। डेडलॉक हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये आपको पता है कि जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है वो सेंट्रलाइज होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसका मतलब है कि द सेम ट्रांजैक्शन में भी प्रोसेसिंग एट मोर देन वन साइट, यानी वही ट्रांजैक्शन में भी यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में भी जो सी वो प्रोसेस हो रही हो। द टू मेन डेडलॉक हैंडलिंग concerns in a distributed database system that are not present in a centralized system are transaction location and transaction control। अब ये दो चीजें जो transaction location and transaction control ये centralized system में मौजूद नहीं है। Once these concerns are addressed, deadlocks are handled through any of deadlock prevention, deadlock avoidance और deadlock detection and removal। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिमूवल।
तो अगर हम ये दो चीज़ें जो उनसे वो अंडरस्टैंड कर लें, नंबर 1 ट्रांजैक्शन लोकेशन कि ट्रांजैक्शन कौन सी लोकेशन पे होनी है, और नंबर 2 ट्रांजैक्शन कंट्रोल कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो इन्हीं 3 अप्रोचेस की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में भी डेडलॉक्स को हैंडल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लोकेशन। Transactions in distributed database systems are processed in multiple sites। अब ये आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स हैं इसमें मल्टीपल साइट्स होती हैं जहाँ पे डेटा जो सा वो फ्रैगमेंट्स या वो रेप्लिकेटेड फॉर्म में पड़ा हो सकता है। एंड यूज डेटा आइटम्स इन मल्टीपल साइट्स, यानी एक तो डेटा मल्टीपल साइट्स पे प्रोसेस हो रहा है और जो डेटा आइटम्स हैं वो भी मल्टीपल साइट्स से इस्तेमाल हो रही हैं। The amount of data processing is not uniformly distributed among these sites। और जो डेटा प्रोसेसिंग की अमाउंट है, यानी जो काम डेटा प्रोसेस हो रहा है वो लाजमी नहीं है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सारी साइट्स पे। ये पॉसिबल है कि किसी साइट पे कम काम हो रहा हो, किसी पे ज़्यादा काम हो रहा हो, तो ये लाजमी नहीं है कि हर साइट पे एक जैसा काम हो रहा हो। द टाइम पीरियड ऑफ प्रोसेसिंग आल्सो वेरीज। अब ज़ाहिर है अगर एक साइड पे बहुत ज़्यादा काम है और एक साइड पे बहुत कम काम होना है, ट्रांजैक्शन होनी है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होनी है, तो फिर टाइम भी कम लगेगा। फिर इसलिए जो द टाइम पीरियड ऑफ प्रोसेसिंग आल्सो वेरीज। दस द सेम ट्रांजैक्शन में बी एक्टिव एट सम साइट्स एंड इनएक्टिव एट अदर्स। तो इस तरह एक जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो मे भी किसी एक साइट पे कंप्लीट हो गई है और किसी और साइट पे अभी वो काम कर रही है। When two conflicting transactions are located in a site, अगर एक ही साइट पे अब दो ट्रांजैक्शन जो सी वो कन्फ्लिक्ट करने जा रही हैं, यानी कि डेडलॉक पैदा होने जा रहा है, इट मे हैपन दैट वन ऑफ देम इज इनएक्टिव स्टेट। तो अब ये पॉसिबल है कि उनमें से एक जो सी वो इनएक्टिव स्टेट में हो। दिस कंडीशन डज नॉट अराइज इन ए सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन ये सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं होता, आपको पता, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में दो जगह से ट्रांजैक्शन नहीं आती, सिंगल साइट से ही ट्रांजैक्शन आ रही होती हैं। दिस कंसर्न इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन लोकेशन इशू। तो इसलिए इसको ट्रांजैक्शन लोकेशन इशू का नाम दिया गया। दिस कंसर्न मे एड्रेस्ड बाय डेजी चेन मॉडल। अब डेजी चेन मॉडल है जिसकी मदद से हम ट्रांजैक्शन लोकेशन का जो इशू है उसको टैकल कर सकते हैं। इन दिस मॉडल A transaction carries certain details when it moves from one side to another। यानी अब सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं जाएगी बल्कि उसके साथ काफ़ी डिटेल्स भी जाएंगी। यानी जो डेजी चेन मॉडल है इस मॉडल में सिर्फ ट्रांजैक्शन नई साइट की तरफ जाएगी बल्कि उस साइट की तरफ ट्रांजैक्शन के साथ काफ़ी डिटेल भी जाएगी। कैसी डिटेल? जैसे सम ऑफ द डिटेल्स आर द लिस्ट ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से टेबल्स रिक्वायर्ड हैं, द लिस्ट ऑफ साइट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी साइट्स पे जाके काम करना है, द लिस्ट ऑफ विजिटेड टेबल्स एंड साइट्स, और कौन कौन सी टेबल्स और साइट्स पे काम हो चुका है, द लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड साइट्स दैट आर येट टू बी विजिटेड, किन किन पे अभी काम होना है, एंड द लिस्ट ऑफ एक्वायर्ड लॉग्स विद टाइप्स, और किस किस तरह के लॉग्स जो उनसे वो चाहिए। आफ्टर ए ट्रांजेक्शन टर्मिनेट्स बाय ईदर कॉमेंट और अबॉर्ट। अब देखें ये बात जहन में रखें कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, दोनों सूरतों में वो ट्रांजैक्शन ही कहलाती है। यानी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल भी हो सकती है और अनसक्सेसफुल भी। द इंफॉर्मेशन शुड बी सेंड टू ऑल द कंसर्न साइट्स। और ट्रांजैक्शन कमिट हो या अबॉर्ट हो, ये इंफॉर्मेशन सारी साइट्स पे भेजनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको हाई प्रोसेसिंग टाइम जो सा वो चाहिए, आपको बहुत अच्छे प्रोसेसर्स चाहिए, और आपकी जो कनेक्टिविटी है बिटवीन डिफरेंट साइट्स वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा जो कंसर्न था वो था ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन कंट्रोल इज कंसर्न विद डेजिग्नेटिंग एंड कंट्रोलिंग द साइट्स acquired by processing a transaction in a distributed system। तो सबसे पहली जो बात हमने स्टडी की वो ट्रांजैक्शन की लोकेशन। अब ट्रांजैक्शन का कंट्रोल, ये दूसरी चीज़ है जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे।
There are many options regarding the choice of where to process the transaction and how to designate the center of control. अब ये पॉसिबल है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें डिफरेंट साइट्स हैं, तो हमने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन को कौन सी साइट से कंट्रोल करें। जैसे वन सर्वर में बी सिलेक्टेड एज द सेंटर ऑफ कंट्रोल। किसी एक सर्वर को, जैसे आप कहते हैं जी कि जो फॉर एग्जांपल जापान में सर्वर लगा हुआ है वो ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करेगा। फिर ये भी हो सकता है द सेंटर ऑफ कंट्रोल मे ट्रेवल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। ये भी पॉसिबल है कि हम कंट्रोल को ट्रांजैक्शन के करीब तरीन, जैसे अगर आप कहें कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो ट्रांजैक्शंस करनी है तो हम उनका ट्रांजैक्शन कंट्रोल करीब तरीन इस्लामाबाद में या फॉर एग्जांपल इंडिया में हम शिफ्ट कर देते हैं। और इसके अलावा द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग में बी शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ सर्वर्स। और बाज़ दफ़ा ये भी पॉसिबल है कि हम जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल है वो एक से ज़्यादा सर्वर्स के स्पुर्द कर देंगे, सारे सर्वर्स उसको डील करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक प्रिवेंशन, जैसे हमने बात की, जस्ट लाइक इन सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक प्रिवेंशन अप्रोच, a transaction should acquire all the locks before starting to execute. This prevent deadlocks. तो अब इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या है कि जो एक ट्रांजैक्शन होने जा रही है वो खुद होने जा रही है, बाकी सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए। उसने कहा कि जब तक मैं फॉर एग्जांपल काम कर रही हूँ कोई और एंटर ना हो। द साइट वेयर द ट्रांजैक्शन एंटर्स इज डेजिग्नेटेड एज द कंट्रोलिंग साइट। और वो साइट जहाँ पे ट्रांजैक्शन अब होने जा रही है उसको हम कंट्रोलिंग साइट कहेंगे। द कंट्रोलिंग साइट सेंड मैसेजेस टू द साइट्स वेयर द डेटा आइटम्स आर लोकेटेड टू लॉक द आइटम्स। और जो कंट्रोलिंग साइट है वो सारी साइट्स को जहाँ जहाँ से डेटा लेना है ना उनको मैसेज कर दीजिए कि ये डेटा अब मुझे चाहिए, तो मैं एंटर हो चुकी हूँ, तो बाकी इस डेटा को लॉक कर दें जब तक मैं अपना काम कंप्लीट ना कर लूँ। देन इट वेट्स फॉर कन्फर्मेशन। फिर वो इंतज़ार करेगी, सारी साइट्स का इंतज़ार करेगी कि उनकी तरफ से उसको मैसेज आए कि ठीक है हमने आइटम्स को लॉक कर दिया। व्हेन ऑल दी साइट्स हैव कन्फर्म, जब सारी साइट से मैसेज आ जाएगा ना हाँ जी हमने भी लॉक कर दिया, हमने भी कर दिया, आप काम कर सकते हैं, दैट दे हैव लॉक्ड द डेटा आइटम्स, ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स, तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इफ एनी साइट और कम्युनिकेशन लिंक फेल्स द ट्रांजैक्शन हैज़ टू वेट अंटिल दे हैव बीन रिपेयर्ड। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि डेडलॉक प्रिवेंशन अप्रोच अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ करनी है तो अगर आपका कम्युनिकेशन लिंक डाउन हो गया है या किसी साइट की तरफ से आपको मैसेज नहीं आया, कंफर्मेशन मैसेज, तो उस ट्रांजैक्शन को वेट करना पड़ेगा ताकि दोबारा वो सबको मैसेजेस भेजे। और ये भी पॉसिबल है कि जब वो किसी एक को मैसेज भेजे कंफर्मेशन के लिए तो किसी और की साइट से कंफर्मेशन का मैसेज ना आए। तो जब सारी साइट्स एक ही वक्त में कंफर्मेशन मैसेज भेजेंगी फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक प्रिवेंशन हो सकती है। दो द इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपल, दिस अप्रोच हैज सम बैकवर्ड्स। और इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो आप ध्यान में रखें कि जो अगर आपने फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स में डेडलॉक प्रिवेंशन करनी है तो उसके ड्रॉबैक्स देखें। नंबर 1, प्री एक्विजिशन ऑफ लॉग रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम फॉर कम्युनिकेशन डिलेस, दिस इंक्रीजेज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन। यानी क्योंकि प्री एक्विजिशन लॉग करना है तो और डिफरेंट साइट्स पे करना है, फिर दरमियान में कम्युनिकेशन डिले भी है और बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले मैसेज भेजेगी कि लॉक कर दें आइटम्स को, फिर उनकी तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आएगा, तो इससे जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन केस ऑफ साइट और लिंक फेलियर, ट्रांजैक्शन हैज़ टू वेट फॉर अ long time so that the site recovers. Meanwhile, in the running sites, the items are locked. This may prevent other transaction from executing. और आप देखें फॉर एग्जांपल 10 साइट्स पे ट्रांजैक्शन होनी थी, उनमें से 9 साइट्स ने कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया, लेकिन एक साइट जो सी उसका लिंक फेल हो गया। तो अब जो 10th साइट है जिसका लिंक फेल हुआ है उसके लिंक की रिकवरी का इंतज़ार कर रही है ट्रांजैक्शन, लेकिन जो 9 साइट्स हैं जिन्होंने कंफर्मेशन मैसेज भी भेज दिया था वो वैसे की वैसे इंतज़ार में है। तो ये आप यूँ समझने के टाइम का ज़या है, बहुत ज़्यादा टाइम इससे वेस्ट होगा। इफ़ द कंट्रोलिंग साइट फेल्स, और इसी तरह अगर वो साइट जिससे सारी की सारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल हो रही हैं वही फेल हो जाती है, उसका लिंक डाउन हो जाता है,
It cannot communicate with the other sites. These sites continue to keep the locked data items in their locked states, thus resulting in blocking. और अब कंट्रोलिंग साइट फेल हो गई है, बाकी जो 9-10 साइट्स हैं वो सारी इंतज़ार कर रही हैं कि ट्रांजैक्शन हो, लेकिन ट्रांजैक्शन कैसे हो, क्योंकि जो कंट्रोलिंग साइट है वो खुद फेल हो चुकी है। तो इसलिए जो डेडलॉक प्रिवेंशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स हैं उसके ये आपने ड्रॉबैक्स जो उनसे वो देख लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक अवॉइडेंस की अगर आप बात करें, एज इन सेंट्रलाइज सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक अवॉइडेंस हैंडल्स डेडलॉक प्रायर टू अकरेंस, यानी इसमें हमने अवॉइड करना है, हमने आने ही नहीं देना। जैसे ही आने की कोशिश करेगा डेडलॉक, हम उससे प्रिवेंशन की तरफ चले जाएंगे। एडिशनली इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ट्रांजैक्शन लोकेशन एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल इशूज नीड टू बी एड्रेस्ड ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन द फॉलोइंग कन्फ्लिक्ट में अकर। और डिस्ट्रीब्यूशन में डेडलॉक अवॉइडेंस जो सी है उसमें ये वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर 1, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रांजैक्शन इन द सेम साइट, यानी एक ही साइट की तरफ दो ट्रांजैक्शंस भेज दी गई जिनकी कंट्रोलिंग साइट्स भी डिफरेंट थी। इस तरह कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रांजैक्शन डिफरेंट साइट्स, और दो डिफरेंट साइट्स पे ट्रांजैक्शंस भेजी गई, दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया। और इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट वन ऑफ द ट्रांजैक्शन में बी अबॉर्टेड और अलाउड टू वेट एज पर डिस्ट्रीब्यूटेड वेट डाई और डिस्ट्रीब्यूटेड बाउंड वेट एल्गोरिथम। ये हमने पीछे स्टडी किया कि दो एल्गोरिथम्स हैं जो डेडलॉक अवॉइडेंस से बचाते हैं, वेट डाई और बाउंड वेट एल्गोरिथम। और इसी तरीके से डेडलॉक अवॉइडेंस फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी एग्जांपल देखनी, लेट्स अज्यूम दैट देयर आर टू ट्रांजैक्शंस। अगर आपके पास T1 T2 दो ट्रांजैक्शंस हैं, T1 अराइव्स एट साइट P and tries to lock a data item which is already locked by T2 at that site। यानी दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 और T2, किसी एक P साइट P फॉर पाकिस्तान कह लें, यानी T1 पाकिस्तान में जब आई, पाकिस्तान की साइट पे आई, तो वहाँ पे उसने एक डेटा आइटम रिक्वायर की, लेकिन वो डेटा आइटम को T2 ऑलरेडी लॉक कर चुकी है। हेंस देयर इज अ कन्फ्लिक्ट एट साइट P। तो जो P साइट है वहाँ पे आप एल्गोरिथम आ जाएगा, एरर आएगा, कन्फ्लिक्ट आएगा। द एल्गोरिथम आर एज फॉलो। अब डिस्ट्रीब्यूटेड बाउंड डाई क्या काम करेगा फिर इस सूरत में? इफ T1 इज ओल्डर देन T2, T1 इज अलाउड टू वेट। T1 अगर ओल्डर है T2 से तो T1 इज अलाउड टू वेट, तो T1 को वेट करवाया जाएगा। वही सेम स्कीम जो हमने सेंट्रलाइज्ड में पढ़ी। T1 can resume execution after site P receives a message that P2 has either committed or aborted successfully at all sites। तो T2 क्योंकि ऑलरेडी काम कर रही थी और T1 बाद में आई, तो T1 को वेट करवाया जाएगा, और जब T2 अपना काम कंप्लीट कर लेगी, चाहे वो कमिट हो या अबॉर्ट हो, तो उसके बाद T1 को जो सा वो टाइम दिया जाएगा। और सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि इफ T1 इज यंगर देन T2, T1 इज अबॉर्टेड। अगर T1 अभी आई है, उसने कोई काम नहीं किया, तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा। द कंकरेंसी कंट्रोल एट साइट P सेंड्स द मैसेज टू ऑल साइट्स वेयर T1 हैज विजिटेड टू अबॉर्ट T1। और क्योंकि कंकरेंसी कंट्रोल है, कई जगह पे आपने डेटा जो सा वो रेप्लिकेट करना है, तो इसलिए एक मैसेज जो सा वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा सारी की सारी साइट्स पे पूरी दुनिया में, जो बताएंगे कि T1 को क्योंकि एक सर्वर ने कैंसिल कर दिया, तो सारे के सारे उसकी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा T1 आए तो फिर इकट्ठी वो सभी जगह पे अपना काम करे। द कंट्रोलिंग साइट नोटिफाइज यूजर व्हेन T1 हैज बीन सक्सेसफुली अबॉर्टेड इन ऑल द साइट्स। और T1 का मैसेज आएगा उस यूजर, जिस यूजर ने T1 ट्रांजैक्शन स्टार्ट की थी, उसको मैसेज आ जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन सारी की सारी साइट्स पे कैंसिल हो चुकी है, या अबॉर्ट हो चुकी है, या कमिट हो चुकी है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड वेट की बात करें, इफ T1 इज ओल्डर देन T2 नीड्स टू बी अबॉर्टेड। अब इफ T1 इज ओल्डर देन T2, T2 नीड टू बी अबॉर्टेड, तो फिर T2 को अबॉर्ट कर दिया जाएगा। इफ T2 इज एक्टिव एट साइट P aborts and call rollbacks T2 and then broadcast this message to other relevant sites। और इसी तरीके से अब
T2 क्योंकि काम भी कर रही थी, अब उसको अबॉर्ट करना है, तो उसके T2 को इस साइड से अबॉर्ट करके रोल बैक किया जाएगा और फिर मैसेज भेजा जाएगा सभी साइड्स को कि T2 को अबॉर्ट करके रोल बैक कर दें। इफ T2 हैज लेफ्ट साइड P बट इज एक्टिव एट साइड Q, अब फॉर एग्जांपल अगर P फॉर पाकपतन कह लें, अगर पाकपतन में T2 ने जो सा वो साइट एम्प्टी कर दी, लेकिन वो अभी Q फॉर कोयटा कह लें, कोयटा साइट पे वो एक्टिव है, साइट P broadcast that T2 has been aborted, site L then aborted and rollbacks T2 and send this message to all sites। और तो फिर क्या होगा कि जो साइट P है जहां से T2 लेफ्ट हुई है वो ब्रॉडकास्ट करेगी, क्या ब्रॉडकास्ट करेगी, T2 हैज बिन अबॉर्टेड, वो कहेगी T2 अबॉर्ट हो गई है साइट L, देन अबॉर्ट एंड रोल बैक T2 एंड सेंड दिस मैसेज टू ऑल साइट्स। वो कहेगा जी जो P साइट है वो ब्रॉडकास्ट करेगी मैसेज कि ट्रांजैक्शन 2 को मैंने अबॉर्ट कर दिया है, यहाँ से अबॉर्ट हो गई है, तो बाकी साइट्स भी इसको अबॉर्ट करके आगे मैसेज फॉरवर्ड कर दें। और अगर इफ T1 इज यंगर देन T1, अगर T1 इज यंगर देन ये T1, अब वो जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन वहां हो रही है जो उससे यंगर है, T1 इज अलाउड टू वेट, T1 कैन रिज्यूम execution after site P receives a message that T2 has completed processing। तो T2 जब अपना काम मुकम्मल कर लेगी तो साइट P जो सी वो फिर मैसेज भेजेगी। तो ये वेट 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 एल्गोरिथम कहलाएगा, वेट वेट एल्गोरिथम। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करें, जस्ट लाइक सेंट्रलाइज्ड डेडलॉक डिटेक्शन prevention approach, deadlocks are allowed to occur and are removed if detected. The system does not perform any check when transaction places a lock request। For implementation, global wait for graph are created। ये एक ग्राफ है, वेट फॉर ग्राफ, ये क्रिएट किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। Existence of a cycle in the global wait for graph indicates deadlocks. However, it is difficult to spot deadlocks since ट्रांजेक्शन वेट फॉर रिसोर्सेज अक्रॉस दी नेटवर्क। तो अभी स्टार्ट में नहीं हम बता सकते कि कौन कौन सी जो ट्रांजेक्शन है वो डेडलॉक क्रिएट कर देंगी। अल्टरनेटिवली डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम कैन यूज टाइमर्स, जैसे हमने पीछे पीरियडिकली बात की, वो टाइमर यूज करेगा, थोड़े थोड़े वक्फा के बाद वो एल्गोरिथम को एक्टिवेट करेगा, देखेगा कोई ट्रांजेक्शन डेडलॉक पे तो नहीं है। ईच ट्रांजेक्शन इज एसोसिएटेड विद अ टाइमर विच इज सेट टू टाइम पीरियड in which a transaction is expected to finish। If a transaction does not finish within this time period, the timer goes off indicating a possible deadlock। तो इसमें हर ट्रांजेक्शन को उसकी मेमोरी लोकेशन के नंबर के हिसाब से टाइम दे दिया जाएगा, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन जो सी वो डेडलॉक में चली जाएगी। Another tool used for deadlock handling in distributed database system is a deadlock detector। In centralized system there is one deadlock detector। In a distributed system there can be more than one deadlock detectors। अब ये centralized में तो एक deadlock detector होता है, तो distributed में एक से ज्यादा क्यों? क्योंकि distributed में sites ज्यादा होती हैं। A deadlock detector can find deadlocks for the site under its control। There are three alternatives for deadlock detection in a distributed system, namely centralized deadlock detector, hierarchical deadlock detector and distributed deadlock detector। जो centralized deadlock detector है, one site is designated as the central deadlock detector, यानी किसी एक साइट पे deadlock detector रख दिया गया है, हर ट्रांजेक्शन जब हो रही हैं तो एक टाइम पीरियड के हिसाब से वो deadlock detector जो सा वो हर साइड पे डेडलॉक्स को डिटेक्ट कर रहा है। हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्टर क्या है? नंबर ऑफ डेडलॉक डिटेक्टर्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की, कि डिफरेंट साइट्स पे जो डेडलॉक डिटेक्टर्स हैं वो इंस्टॉल्ड है। और इसी तरीके से डेडलॉक डिटेक्टर जो डिस्ट्रीब्यूटेड में है, ऑल द साइट्स पार्टिसिपेट इन डिटेक्टिंग डेडलॉक्स एंड रिमूविंग देम। हर साइट का अपना डेडलॉक डिटेक्टर होगा। इसके साथ ही आपका जो डेडलॉक्स का लेक्चर है वो एंड होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।